लॉर्ड बच्चों, आप सभी कैसे हो? आप अच्छे हो ऐसे मैं प्रभु में विश्वास करती हूँ। आओ बच्चों, आगे का लेसन स्टार्ट करने से पहले हम छोटा सा प्रार्थना करेंगे, फिर क्लास को शुरुआत करेंगे। प्यारे प्रभु, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तूने हम सबको इकट्ठा किया है प्रभु, हम सबका रक्षण किया है, इसीलिए तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। प्रभु तो हमसे बातें करते आ रहा है प्रभु, इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। इन्हें लगने वाली शक्ति, सामर्थ्य, बल, ज्ञान तू प्रदान कर प्रभु। इन्हें प्रभु इनके जीवन में चलते समय तेरा वचन अगुवाई करे प्रभु। तू इनके साथ रहे, ऐसी कृपा तो उंडेल प्रभु। मैं खुद को इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। आगे की कहानी सुनते वक्त प्रभु हमें तू कृपा कर, तेरी आज्ञा, तेरी इच्छा समझ कर करने के लिए तू सहायता कर। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांग तू ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज हम पाठ नंबर 24 सीखने वाले हैं, जिसका नाम है अवज्ञाकारी भविष्यद्वक्ता। लेसन नंबर 24, द डिसओबीडिएंट प्रॉफिट। मेमोरी वर्स है भजन संहिता 119 का 10। मैं पूरे मन से तेरी खोज में लगा हूं, मुझे तेरी आज्ञाओं की बाट से भटकने न दे। Psalms 119 verse 10। I seek you with all my heart, do not let me stray from your commands। बच्चों, हमने पिछली क्लास में किसकी कहानी सुनी थी? कुछ याद है? हाँ बच्चों, अब मैं कुछ प्रश्न पूछूंगी और उस प्रश्न के उत्तर आप दीजिए, ठीक है बच्चों? पहला प्रश्न, मैं दिन में 3 बार प्रार्थना करता हूँ, मैं कौन हूँ? सही बच्चों, दानिएल। आगे का प्रश्न, मैं राजा हूँ और मैं दानियल से प्रसन्न हूँ, मेरा नाम क्या है? राजा दारा। सही बच्चों। अगला प्रश्न, राजा ने दानियल को क्या सजा सुनाई? हाँ, दानियल को शेर की मांद में फेंक देने की आज्ञा दी, है ना बच्चों? ओके। आगे का प्रश्न, जब दानियल को शेर की मांद में फेंका दिया गया, तब दानियल ने क्या किया? हाँ बच्चों, दानियल ने प्रार्थना की। अब दानियल ने प्रार्थना करने के बाद शेरों का क्या हुआ? हाँ बच्चों, शेरों के मुंह बंद कर दिए गए। अब अगला प्रश्न, दानियल को शेरों ने खाया कि नहीं? नहीं बच्चों, दानियल को शेरों ने नहीं खाया। अब अगला प्रश्न, शेर की मांद में जब दानियल था तो उसको बचाने के लिए कौन आया? सही बच्चों, परमेश्वर का दूत दानियल की सहायता के लिए आया। ओके। अब अगला प्रश्न, राजा दारा ने नई आज्ञा कौन सी सुनाई? सही बच्चों, राजा दारा ने नई आज्ञा सुनाई कि अभी से लेकर सभी लोगों ने दानियल के यहोवा परमेश्वर ही का भय मानना है और उसी की आराधना करनी है, उसी की प्रार्थना करनी है। तो बच्चों, हमने पिछली क्लास में सीखा कि परमेश्वर अपने दासों को किसी भी कठिनाई परिस्थितियों से भी बचाता है। बच्चों, आज हम ऐसे व्यक्ति के बारे में सीखेंगे कि जो एक भविष्यद्वक्ता था, लेकिन फिर भी उसने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। भविष्यद्वक्ता माने जो व्यक्ति परमेश्वर के गुण प्रसिद्ध करता है और परमेश्वर यहोवा की इच्छा को लोगों को बताता है। बच्चों, यह कहानी है योना भविष्यद्वक्ता की, जो इज़राइल में रहता था। निनवे एक बहुत बड़ा और क्रूर नगर था, जो इज़राइल का घातक दुश्मन भी था। वहां के लोग बहुत दुष्ट थे, वे लोग अवज्ञाकारी थे और अन्याय करने में, पाप करने में, दुष्टता करने में लगे रहते थे। परमेश्वर ने उनकी दुष्टता देखी और योना भविष्यद्वक्ता से कहा कि वह निनवे नगर जाए और वहां के लोगों को प्रचार करे और बताए कि अब से लेकर 40 दिन तक अगर तुम लोगों ने पश्चाताप नहीं किया तो पूरा निनवे शहर उलट दिया जाएगा। परमेश्वर की यह वाणी तो योना ने सुनी, लेकिन उसने आज्ञा नहीं मानी। वह सुनकर भी उसके हिसाब से नहीं गया। परमेश्वर ने कौन से देश में जाने के लिए कहा था बच्चों? हाँ,
परमेश्वर ने तो निन्वे नगर जाने के लिए कहा था, लेकिन योना नहीं माना। योना ने दूसरी जगह जाने का विचार किया और वह तारशीश जाने वाली जहाज में जाकर बैठ गया। योना को लगा कि परमेश्वर उसे ढूंढ न ले, इसीलिए वह जहाज के निचले निचले भाग में जाकर बैठ गया और वहां वह अकेला था, कोई उसे देख न ले, इसीलिए वह वहां पर लेट गया। वह वहां पर गया और लेटते लेटते वह गहरी नींद में सो गया। उस जहाज में और भी कई यात्री थे। जैसे ही जहाज ने तट को छोड़ा और वह समुद्र में आया, वैसे ही परमेश्वर ने एक प्रचंड तूफान आंधी उस समुद्र पर भेजा और जहाज हिलने लगा और टूटने पर था। जहाज के माझी, जो कैप्टन है, उसने देखा कि एक व्यक्ति है जो गहरी नींद में सोया हुआ है। तो माझी ने नजदीक जाकर उसे उठाया और उसे पूछा, तू कौन है जो इतनी आंधी में भी गहरी नींद सोया है? उठ, उठकर अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर। फिर जहाज के सभी यात्री और नाविक, ये सभी लोगों ने सोचा कि हम सभी के नाम की चिट्ठी डालेंगे और देखेंगे कि ये विपत्ति किसके कारण आई है। तो उन लोगों ने सभी के नाम की चिट्ठियां बनाई और चिट्ठियां उड़ाई। तो उनमें से एक चिट्ठी निकली और उस चिट्ठी पर नाम था योना। तो योना के नाम की चिट्ठी निकली। सभी लोगों को योना पर बहुत गुस्सा आया। तब जहाज के कप्तान ने, जहाज के माझी ने योना से पूछा, तू कौन है? तू कहाँ से आया है? तेरी जाति कौन सी है और तेरा परमेश्वर कौन है? तो योना ने उसे उत्तर दिया और कहा, मैं एक इब्री हूं और मैं स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा की आराधना करता हूं, जिसने ये पृथ्वी और सूखी भूमि और समुद्र सब कुछ बनाया है। जहाज के कैप्टन ने दोबारा योना से पूछा कि तूने क्या किया जिस वजह से परमेश्वर इतना क्रोधित है? तो योना ने उत्तर दिया कि मैं परमेश्वर के सम्मुख से दूर भाग रहा हूं। मैंने उसकी आज्ञा नहीं मानी। अब तुम मुझे समुद्र में फेंक दो और तब समुद्र शांत हो जाएगा। नाविकों ने योना को उठाकर समुद्र में फेंक दिया और तुरंत उसी समय समुद्र शांत हो गया। सब आंधी, सब तूफान शांत हो गई। बच्चों, योना को समुद्र में फेंक तो दिया, पर योना अब नीचे नीचे नीचे, बहुत नीचे समुद्र में वो डूब रहा था। अब ऐसे लगा कि योना मर जाएगा, लेकिन परमेश्वर ने उसे बचाने के लिए एक योजना की और वहां एक बड़ी मछली को भेजा कि जिस मछली ने योना को निगल लिया। अब योना मछली के पेट में था और वहां पर वह 3 दिन और 3 रात था। तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। योना ने पश्चाताप किया अपने पापों के लिए और जो आज्ञा उसने नहीं मानी थी, उस अवज्ञा के लिए भी उसने पश्चाताप किया। और परमेश्वर ने देखा कि योना ने सच में पश्चाताप किया है। तो परमेश्वर ने 3 दिन बाद मछली को कहा कि वह किनारे पर जाकर योना को उगल दे। जैसे ही योना किनारे पर उतरा, तब उसने वैसे ही किया जिसके लिए उसने प्रार्थना की थी। इसीलिए वह निन्वे शहर शहर निकला और वहां जाने के बाद उसने प्रचार किया। योना ने परमेश्वर की वाणी उन सभी लोगों को बताई। बच्चों, परमेश्वर की वाणी कौन सी थी? हाँ, परमेश्वर ने कहा था कि 40 दिन बाद अगर लोगों ने पश्चाताप नहीं किया, अपने पापों को नहीं छोड़ा, तो परमेश्वर
निन्वे नगर उलट देगा। है ना बच्चों? तो यह वाणी जब योना ने सभी लोगों को बताई, तब सभी लोग डर गए। उन्होंने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उनका पश्चाताप देखा और उनकी दुष्टता और उनके पापों के लिए क्षमा किया और उन्हें बचाया। देखा बच्चों, अपना परमेश्वर कितना महान है। समुद्र, मछली और सभी जीव जंतु परमेश्वर की सुनते हैं। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा न माने तो हमें दंड जरूर मिलेगा। है ना बच्चों? इसीलिए आप सभी लोग क्या करना है? हमें परमेश्वर की आज्ञा, अपने माता पिता की आज्ञा और बड़ों की आज्ञा मानना सीखना है बच्चों। तो बच्चों, हमें नम्र मन से और पश्चातापी हृदय से परमेश्वर के पास आना चाहिए। तो परमेश्वर हमें क्षमा करेगा और उसके कामों के लिए वह तैयार करेगा और इस्तेमाल करेगा। आओ बच्चों, हम इस क्लास को यही समाप्त करेंगे और छोटा सा प्रार्थना करेंगे। आप जहाँ कहीं भी हो वहाँ घुटनों पे आइए, हम प्रार्थना करेंगे। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु कि तूने हमें यहाँ तक चलाया है प्रभु। तेरे लिए आज्ञा पालन कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है, ये तूने बताया प्रभु। आज्ञा पालन करने वाले लोग तुझे पसंद है प्रभु। इसीलिए इन बच्चों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। इनको भी तू आज्ञाकारी बना प्रभु। तेरे प्यार से प्रभु आज्ञा माने ऐसा इनका जीवन कर प्रभु। योना की तरह अवज्ञाकारी नहीं प्रभु, लेकिन आज्ञाकारी बच्चे बनने के लिए तू इनकी सहायता कर। इन पर तू कृपा उंडेल प्रभु। मैं खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु। यहाँ तक तूने प्रभु चलाया है, इसीलिए धन्यवाद करती हूँ प्रभु। तेरा आज्ञाकारी बनकर तेरे भय में प्रभु, तेरे प्यार में प्रभु हम बड़े, ऐसी तो कृपा कर प्रभु। मैं बच्चों को और खुद को तेरे हाथों में सौंपती हूँ। आगे का समय तेरे हाथों में सौंप कर मांगती हूँ ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से, आमीन। बच्चों, आज की एक्टिविटी के लिए आपको ऐसा फिश के शेप का कार्ड पेपर कट करना है। ओके, और उसके अंदर ये छोटा सा पेट का पार्ट कट करके दूसरा एक पेपर अंदर चिपका के आपको लिखना है। यदि हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करेंगे तो वह हमें दंड देगा। बच्चों, इस लेसन की एक्टिविटी वर्कशीट के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए और डाउनलोड कीजिए और प्रश्न उत्तरों को छोटे छोटे शब्दों में लिख लीजिए।